So, hello students, this is Medha Walia. So, already we've been doing HRD Human Resources Development के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मैन पावर प्लानिंग शुरू किया था. सो मैन पावर प्लानिंग, ये यहाँ पर एक मेरे पास एक छोटी सी पीपीटी है. आई वांट टू मेक यू सी. सो मैन पावर प्लानिंग, इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले इज़ द प्रोसेस विच इंक्लूड्स फॉरकास्टिंग, डेवलपिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है. भी मैन पावर की प्लानिंग करनी है, जिसके प्रोसेस में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है. फॉरकास्ट करना है कि आपको आने वाले टाइम पे कितने एम्प्लॉयज़ को की ज़रूरत हो सकती है, और कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें डेवलप करवानी है, कितना क्या कुछ कंट्रोल करवाना है. by which a firm ensures that it has the right number of people, उनके पास कितने लोग हैं, the right kind of people, किस जॉब के लिए कौन सा एम्प्लॉय होना चाहिए, at right place, कौन से डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉय को प्लेस करना है at the right time. ठीक है, किस प्रोजेक्ट के टाइम पे कैसा एम्प्लॉय चाहिए. सो मैन पावर प्लानिंग इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सोनल प्लानिंग, के एम्प्लॉय की पूरी फुल प्लानिंग करनी है कि वो किस डिपार्टमेंट में किस समय पे किस काम के लिए चाहिए आपको, और कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए आपको. ठीक है. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ मैन पावर प्लानिंग. अब इसके कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? इट हैज़ द टू थिंग्स: प्लानिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, कितने एम्प्लॉयज़ आपको हायर करने, एंड प्लानिंग ऑफ मैन पावर सप्लाईज़, कि आपको वो जो है वो कैसे जो सप्लाईज़ हैं वो कैसे कैसे मतलब लोगे, कैसे आप हायर कैसे करोगे. ठीक है. मतलब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, वो सब कैसे हायर करना है. सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मैन पावर प्लानिंग. टू यूटिलाइज द प्रॉपरली यूटिलाइज करना है जो भी आपके पास प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ड्यूटीज़ को आप उनको सही तरह से आपने असाइन की हुई हैं कि नहीं. ठीक है. देन टू फिल अप द फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली जो भी मैन पावर आपको फ्यूचर में चाहिए, अगर फॉरकास्ट करना है आपको उसे. सो टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. ठीक है, कि कौन से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग या किसी कोर्स या वर्कशॉप की ज़रूरत है फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन एन एफिशिएंट वे, वो एफिशिएंट वे में आप एम्प्लॉयज़ को, उनके डिपार्टमेंट अगर आपको चेंज करना पड़ रहा है उनके स्किल्स को ध्यान में रखते हुए, तो वो भी आपको करना है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स फुलफ़िल होने चाहिए सही एम्प्लॉयज़ के साथ इन एन एफिशिएंट वे. टू मैनेज एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज प्रॉपरली, जो भी कंपनी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, एंड इफ़ेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है. देन द करेक्टरिस्टिक्स आर फ्यूचर ओरिएंटेशन होना चाहिए. फ्यूचर ओरिएंटेड दिमाग में हमेशा मैन पावर प्लान करते टाइम. ठीक है, आगे आने वाले समय में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. आप ये ना हो कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख लो और बाद में ज़रूरत ना हो. तो यू विल हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है कि टेम्परेरी प्रोसेस है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरा आप यूटिलाइज करें. ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे हैव द फुल डाटा फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. राइट काइंड्स एंड राइट नंबर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंपनी का एनवायरमेंट है उसके ऊपर कोई मतलब फ़र्क ना आए, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, जो वर्क एटीट्यूड्स हैं वो पॉजिटिव ही रहे. ठीक है. सो इम्पॉर्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मैन पावर मैनेजमेंट इज़ यूजिंग अवेलेबल एसेट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लान्स. जो भी अवेलेबल एसेट्स हैं कंपनी के पास, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस हो रहा है, जो भी कंपनी के जो गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है. कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है वो कंट्रोल मैनर में होना चाहिए. जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कंट्रोल और मतलब ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड स्किल्ड लेबर. ठीक है, जो भी लेबर है आपने वो स्पेसिफाइड जॉब के लिए आपने सही लेबर रखी है, स्किल्ड लेबर रखी है. ठीक है, इन चीज़ों का इम्पॉर्टेंस हमें मैन पावर प्लानिंग से क्लियर हो जाता है. हायर प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली जब आप ध्यान में रखेंगे इन सब चीज़ों को. नाउ जो मैन पावर प्लानिंग है वो देर आर एक्चुअली टू टाइप्स. ठीक है, टू टाइप्स भी नहीं, उसको कैटेगराइज किया हुआ है दो टाइप्स में. एंड दीज टू टाइप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल एट विच इट इज़ डन.
मैन पावर प्लानिंग किस लेवल पे डन हो रही है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड फॉर विच इट इज़ डन, मतलब कितने समय के लिए आपको एक परमानेंट एम्प्लॉय चाहिए, एक टेम्परेरी एम्प्लॉय चाहिए, या एक प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है. So manpower planning on the basis, as you can see on this diagram, on the basis of level. So level are micro level and macro level. Micro level is इंडस्ट्रियल यूनिट लेवल, ठीक है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसी जगह पे चाहिए. आपको नेशनल लेवल के लिए चाहिए, मैक्रो लेवल के लिए आपको किसी और प्लांट के लिए चाहिए, कहीं और पे प्लेस करवाना है आपने अपनी विद इन द इंडस्ट्री, किसी और जगह पे नेशनल लेवल पे आपको प्लेस करवाना है, दैट इज़ मैक्रो लेवल, द हायर लेवल. एंड अनदर वे या अनदर टाइप या कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ठीक है, शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड या लॉन्ग पीरियड, ठीक है. आपको एक लंबे समय के लिए एम्प्लॉय चाहिए, मीडियम थोड़े कम समय के लिए, या बिल्कुल ही प्रोजेक्ट बेस या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए. एंड देन based on the level based manpower planning, national level means central government plans for human resources for the entire nation. it government sectors यहाँ पर इन्होंने employ किया है कि government sectors में जैसे, ठीक है, it anticipates the demand for and supply of human requirements at national level, ठीक है. तो नेशनल लेवल के लिए रिक्रूट करना. एंड देन इंडस्ट्रियल लेवल विच इज़ द माइक्रो लेवल, इंजीनियरिंग, हैवी इंडस्ट्रीज़, वो किसी भी टाइप की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, जो कि मैन पावर जिनकी रिक्वायरमेंट है. देन पीरियड बेस्ड इज शॉर्ट टर्म, प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. This type of plans are made as a part of 5 year plans at national level and useful at company level, ठीक है, obviously. And then medium term is made for 2 to 5 years, ठीक है, and prepared as a financial planning at national level for employment opportunities and training and development of employees. Then long term is made for 10 to 15 years, estimates manpower needs of a nation, rises educational and training. And then what is the process for manpower planning is demand forecast. भी आपको कितनी ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, मैन पावर की कितनी ज़रूरत है, उसको पहले फॉरकास्ट करना है. देन सप्लाई फॉरकास्टिंग, देन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, ये वो फॉरकास्ट कर रहे हैं. देन एस्टिमेटिंग नेट मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि कितने चाहिए. आपको ये देखना है कि एक प्रोजेक्ट नया आ रहा है आपके पास, आपको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, आपको 50 चाहिए, ठीक है, आपने भी किस तरह से आएंगे, सप्लाई फॉरकास्ट करनी है उनकी. देन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, इस जॉब के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी कितने सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री वो सर्च आउट करना है. एंड देन एस्टिमेटेड नेट मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए. देन री डिप्लॉयमेंट और रिडंडेंसी, ठीक है, किन की ज़रूरत नहीं है जिनको आपको किसी और डिपार्टमेंट में भेजना है, ठीक है. सो दिस इज़ समथिंग एल्स. एंड देन द फाइनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. आई विल बी सेंडिंग यू द सेम प्रेजेंटेशंस, द स्टडी मटेरियल फॉर द सेम. सो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है मैन पावर प्लानिंग की ऑफ इन्फोसिस. स्ट्रेटजी प्लानिंग, एम्प्लॉय सर्च, स्क्रीनिंग थ्रू इंटरव्यूज़ एंड इवेल्युएशन अबाउट अ पर्सन, ठीक है. इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है, वहाँ पर वो कैसे करता है, वी आर लुकिंग एट सेवरल थिंग्स सच एज योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन, करियर एक्सपेक्टेशंस, योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़, ठीक है, किस किस लैंग्वेज में स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज टेस्ट्स आपने लिए हुए हैं. एंड वी फर्दर डिस्कस, they further discusses general working environment, atmosphere in our teams, benefits offered by Infosys and the job responsibilities. because ऐसी सब जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनमें क्या है, टीम वर्क असेंशियल है, तो वो एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, टीम वर्क, ठीक है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. देन यू गेट टू इंटरेक्ट विद योर रिक्रूटर, योर मैनेजर और टीम लीड, ठीक है. सेकेंड, दे असेस योर डोमेन नॉलेज, आपको जो भी प्रोजेक्ट बेस्ड जैसे आपको टास्क है, तो आपको कितनी नॉलेज है आपके उस ठीक है, उस लैंग्वेज में. सो योर फिट इन द करंट टीम, जो भी करंट टीम वहाँ पे काम कर रही है उसमें फ़िट हो रहे हैं कि नहीं आप. सो देन द फाइनल जॉब ऑफर, ठीक है. सो दीज आर सम थिंग्स जिसके ऊपर मैन पावर प्लानिंग
बहुत सारी कंपनीज़ की बेस्ड होती है, एंड दिस इज़ एन एग्जांपल फॉर मैकडोनल्ड्स, ठीक है। आउटसोर्सिंग द डिमांड टू लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसीज, बिकॉज ये क्या है, ये एक नेशन बेस्ड हो जाता है, क्योंकि वेरियस लेवल्स पे इनके एम्प्लॉयज़ चाहिए, क्योंकि इनकी चेन्स ही हैं। सो आउटसोर्सिंग करते हैं ये डिमांड टू लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसीज, ठीक है। वो लोकल एजेंसीज को बता देते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए। देन ईच पोजीशन हैज़ अ जॉब डिस्क्रिप्शन आउटलाइन, करियर फेयर्स, local job centers, then offer online applications for the applicants to manage the labor supply for its outlets, ठीक है। उनके कौन से आउटलेट में उनको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वो तब फिर बता देते हैं। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग मैन पावर प्लानिंग, ऑप्टिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड सेल्स फॉरकास्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, यू कैन इग्नोर देम ऑल्सो, मतलब यू कैन गिव इट अ गो, मतलब एक रेटिंग भी दे सकते हो। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट इज़, it is useful for both organization and nation. It generates facilities to educate people in the organization. It brings about the fast economic developments. It boosts the geographical mobility of labor. So ये सब understandable हैं. So thank you students. This was all about manpower planning. Here I am ending this, and we'll be doing recruitment and selection in the next. So thank you students. So that is recruitment and selection process. So guys, we were doing manpower planning under the topic management scope in different areas, जिसमें सबसे पहला हमने टॉपिक किया था ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। मैन पावर की प्लानिंग करते समय अब हमने पहले क्या क्लियर किया कि HRD का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मेजर काम है मैन पावर की प्लानिंग, ठीक है, एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सो वो मैन पावर की प्लानिंग के लिए उनको कुछ नए जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा। वो जो हायर करने का जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो क्या होना चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए। रिक्रूटमेंट इज़ एसेंशियल एंड ऑल्सो क्रिटिकल टू एनी मैनेजमेंट, एंड फेलियर इन रिक्रूटमेंट कैन क्रिएट डिफ़िकल्टीज़ फॉर एनी कंपनी, ठीक है। रिक्रूटमेंट मतलब नई जॉब्स क्रिएट करके उस पर एम्प्लॉयज़ हायर करना, ठीक है। सो रिक्रूटिंग पीपल इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब किसी भी कंपनी के लिए इन नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पर टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है, नॉलेज को ध्यान में रखना ज़रूरी है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिज़ाइंड इन अ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर मेंशन बिलो। वो एक पूरा डिज़ाइंड है ये। आई विल बी सेंडिंग यू द फुल डिस्क्रिप्शन। ये जो PPT आप देख रहे हो, इसके अंडर में आपको सारा, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द कंटेंट्स, ये फुल मैं आपको भेजने वाली हूँ, ठीक है। सो रिक्रूटिंग पीपल के टाइम पर ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। आइडेंटिफाई द वैकेंसी, किस जगह पर आपको मतलब मैन पावर की ज़रूरत है। प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन, कि काम क्या क्या लेने हैं आप लोगों को, ठीक है, मतलब क्या क्या काम करवाने हैं अगर आप कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हो तो। जॉब की फुल डिस्क्रिप्शन, एडवर्टाइज़ करना है उस जॉब को। मैनेजिंग द रिस्पॉन्स, कितने लोगों ने रिवर्ट बैक किया है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, वो मैनेज करना है। देन शॉर्ट लिस्टिंग, फिर आप शॉर्ट लिस्ट करोगे डिपेंडिंग अपॉन आपके पास किस तरह का रिस्पॉन्स आया है, उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट करते हो, ठीक है। देन विजिट्स, रेफरेंसेस को चेक करना, जिन भी लोगों ने अप्लाई किया है उनके पास्ट रेफरेंसेस को चेक करना है आपने। अरेंज द इंटरव्यूज़, किस तरह से आपने रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, डायरेक्ट इंटरव्यूज़ या पहले आप कोई मतलब एक नॉलेज बेस्ड टेस्ट करवाने वाले हो, ठीक है। Then conduct the interviews, then decision making, convey the decision, and then appointment action, के finally जो appointment है वो कैसे देनी है। कॉन्ट्रैक्चुअल होनी चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय हायर कर रहे हो या आप ठीक है कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हो, या सिर्फ टाइम बेस्ड एम्प्लॉय है टिल द प्रोजेक्ट एंड्स, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो डिसाइड करनी है ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंदर मेंशन की होती हैं। इन चीज़ों को इन प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है, प्लानिंग, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, सर्चिंग,
देन स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मतलब जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं उनमें से आपने शॉर्ट लिस्ट करना है, इज़ द अनदर वर्ड फॉर स्क्रीनिंग। देन इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, ठीक है। सो दिस इज़ ये अब इन्हीं को, इन प्रोसेसेस को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। सो एज अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डन। देन कम्स द सिलेक्शन प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में क्या है, जॉब एनालाइज, ठीक है, करना है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, उसे क्या, उसमें क्या क्या चीज़ों को आपको मेंशन करना है, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू पुट इन द फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं सिलेक्शन के लिए, वो फुलफ़िल करने के लिए आपको वो सारा कुछ उसमें मेंशन करना है। देन रिटन टेस्ट लेना है कि नहीं, अगर टेक्निकल कोई कंपनी है तो दे want written test, then interview, then medical examination, जॉब ऑफ़र, जो सबसे पहला जो इनिशियल जॉब ऑफ़र है वो देना, देन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लेटर, देन फाइनल ऑफ़र और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, एंड देन स्टार्ट द इंडक्शन प्रोग्राम, जहाँ पर कंपनी के बारे में सब कुछ क्लियर किया जाता है टू द एम्प्लॉयज़ हु इज़ बीइंग सेटल्ड इन द कंपनी, जिस उसको रखना है, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स जिसके अंडर हम ये सब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। सो आई विल बी सेंडिंग यू दिस प्रेजेंटेशन फॉर मेकिंग नोट्स एंड फॉर द नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। सो सिलेक्शन, यहाँ पे एक डेफिनेशन बताइए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एप्लीकेंट्स, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई और हायर दोज विद द ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस, ठीक है, ऑब्वियसली। सो ये मैंने आपको बता दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है, ठीक है। इट इज़ द सेम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, सबसे पहले एक बेसिक इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, ऑब्वियसली रिटन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर जब आपकी फाइनेंसेस को जब आप डिस्कस करते हो कि कितना सैलरी पे, ठीक है, देन रेफरेंसेस और बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, सिलेक्शन डिसीजन, फिजिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफ़र, ये सभी अभी, ठीक है। सो ये सब आ रहे हैं सिलेक्शन इंटरव्यू में। उसके बाद इनकी डिटेल्ड आपको, ठीक है, बताया हुआ है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो सब लिखनी है। So, here is a conclusion for this topic. A company can adopt psychometric testing as one of the recruitment tests in order to understand candidate in better way, ठीक है। ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की टेस्टिंग उनको करवानी है, एंड टू नो कैंडिडेट्स इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो, ठीक है। HRD का एक अलग से राउंड कई कंपनीज रखवाती हैं, HRD राउंड, जिसमें HR राउंड, जिसमें वो HRD डेवलपमेंट वाले अपना एक वो भी एक इंटरव्यू, स्मॉल इंटरव्यू दे टेक, एंड कोहेसिवनेस इन ग्रुप के ये सबके साथ मिलके काम कर सकता है कि नहीं, एम्प्लॉय लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। दस द कंपनी हैज़ स्कोप टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू ऑपरेट फॉर इट्स फर्दर इस्टेब्लिशमेंट, मतलब आगे आने वाली कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी एम्प्लॉय किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का है, एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑब्वियसली, एंड टू रिक्वायर द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स इन दिस competitive environment. So this was all about HRD, human resource development, and recruitment and selection. So I'll be sending you the study material for this. So thank you guys. This is Medha Walia signing off. Thank you.